नमस्ते बच्चों, आज हम बच्चों के साईं बाबा श्री शिरडी साईं बाबा सच्चरित्र में 11वीं अध्याय श्री साईं बाबा और वासुदेवानंद सरस्वती जी के बारे में पता करेंगे। मैं ये कहानी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। साधु पुरुष श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी जो टेम्पे स्वामी नाम से मशहूर है, बाबा के काल में एक महान साधु पुरुष हो चुके थे। वे कर्मठ अग्निपूजक और उपासक थे। वेद विद्या और मंत्र विद्या इन दोनों पर उनका पूरा अधिकार था। उन्होंने युवावस्था में ही संन्यास लिया था। बाबा और वासुदेवानंद एक दूसरे को बंधु कहते थे। वासुदेवानंद जी जब राजमहेंद्री में थे तब नांदेड़ के एक भक्त श्री पुंडलीकराव वकील और उनके 2 मित्र उनके दर्शन के लिए गए। बात में शिरडी के साईं बाबा की बात निकल आई। बाबा का नाम सुनते ही कानों पर गिरते ही वासुदेवानंद जी का जी भर गया। उन्होंने बैठे बैठे ही बाबा का स्मरण किया और हाथ जोड़े, क्योंकि बाबा परब्रह्म था, नारायण ही है, ऐसी वासुदेवानंद जी की अतीव श्रद्धा थी। पुंडलीकराव साईं भक्त है, ये बात स्वामी जी को मालूम थी। इसीलिए स्वामी जी ने पूछा, आप शिरडी कब आएंगे? यहाँ से वहाँ जाया करूँगा। पुंडलीकराव ने कहा। स्वामी जी ने पास रखा ही एक नारियल लिया और वह सीने से लगाकर पुंडलीकराव को देते हुए स्वामी जी बोले, तो यह हमारी तरफ से भेंट हमारे बंधु को देना। आगे कुछ दिनों के पश्चात अपने दोस्तों के साथ पुंडलीकराव शिरडी जाने निकले। बाबा को अर्पण करने के लिए विविध फल, नारियल और रास्ते में खाने के लिए कुछ चीजें साथ में ली। रास्ते में एक नाला मिला, वहाँ वे सब आराम के लिए ठहरे और साथ में खाने के लिए जो चिवड़ा था वह खाने में लगे, लेकिन वह बहुत ही तेज तीखा था। सबके मुंह जलने लगे। एक ने सुझाया, अपने साथ में जो नारियल है वह तोड़कर चिवड़े के साथ खाएंगे तो मुंह की आग शांत होगी। यह कल्पना सब पसंद आया और नारियल फोड़कर चिवड़े के साथ सबने खा लिया। संयोगवश वह नारियल तो स्वामी जी ने बाबा के लिए दिया था। ये बात ध्यान में आते ही उन्हें बहुत ही दुख हुआ। अब बाबा से क्या कहेंगे? असल में सच्ची बात कहने में शर्म आती थी और बाबा के सामने झूठ बोलो भी नहीं सकते थे। बाबा सब कुछ पहचान लेंगे, अंत में जो मन में आएगा वो करेंगे। ऐसा कहते हैं बड़े धीरज से सब बाबा के पास पहुंच गए और उनके पग छूते रहे। इतने में बाबा ने यकाएक पूछा, पुंडलीक जी, मेरे भाई ने दी हुई चीज कहाँ है? पुंडलीकराव ने जो हुआ था वह सब कुछ साफ साफ बता दिया और बड़े दुख से क्षमा की याचना की। पुंडलीकराव के कहने लगे, बाबा क्षमा करना, मैं दूसरा नारियल लेकर आऊंगा। बाबा ने उसे रोका और बोले, दूसरा नारियल देकर कैसे चलेगा? उस नारियल की बराबरी दूसरी हजारों नारियल नहीं कर सकेंगे। मेरे भाई ने आपको नारियल दिया और उसी वक्त मन में संदेश द्वारा मुझे बताया था। पुंडलीकराव वह नारियल नहीं था, तो वह नारियल मेरे भाई का हृदय था। उन्होंने आपको नारियल किस तरह से दिया था याद करो, तो तुम्हारे ध्यान में ये सारी बातें आएगी। पुंडलीकराव जी ने याद किया तो ध्यान में आया कि सचमुच ही बाबा के लिए नारियल देते समय स्वामी जी ने उसे हृदय से लगाया था और अंतःकरण से कहा था, यह मेरे भाई को दे देना। फिर बाबा बोले, आपने नारियल खाया इसलिए क्या मुझे गुस्सा आया? नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। आप सभी मेरे बच्चे बेटे हैं। बेटे ने नारियल खाया तो क्या पिता गुस्सा करेगा? बड़े यकीन के साथ दी हुई चीज आपने ठीक संभाल कर लाई नहीं, इसीलिए मैंने समझ दी। बाबा और स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी एक दूसरे को मन में संदेश भेजते थे, क्योंकि वे मन से एक रूप हुए थे। दोस्तों, मन ही शक्ति से ये बातें कैसे संबंध हो सकती है, यह बात शास्त्र सीखने के बाद तुम्हें ज्ञात हो जाएगी। बाबा अपने भक्तों को कैसे संभाल लेते थे और मीठी बातें कहकर सुयोग्य मार्गदर्शन कैसे करते थे, यह बात तुम्हें इस दास्तान के द्वारा समझ गई होगी। इससे हमारा 11वीं अध्याय समाप्त होगी। ओम श्री साई नाथाय नमः।